हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त सूरज। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूपीपीसीएल जेई सिविल का वर्क प्रोफाइल क्या होता है। कई लोगों ने मुझसे पूछा था। और इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है, जेई सिविल की पोस्टिंग कहाँ होती है, क्या इनको होम टाउन मिल सकता है, इस बात पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और यूपीपीसीएल में जेई इलेक्ट्रिकल और जेई सिविल के सैलरी में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आपसे हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। अगर अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी मदद का आवश्यकता है चैनल को। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। यूपीपीसीएल में जेई सिविल का क्या काम होता है, इसको जानने के लिए हम लोग को सबसे पहले समझना होगा कि यूपीपीसीएल काम क्या करती है। ठीक है, यूपीपीसीएल दो तरह का काम करती है। एक तो पावर का ट्रांसमिशन और दूसरा है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दोनों तरह का काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए, पावर हाउस चाहिए, ऑफिसेस चाहिए पावर हाउस को चलाने के लिए, और जहाँ कर्मचारी और अधिकारी रहेंगे वहाँ क्वार्टर चाहिए। ठीक है, और पावर के ट्रांसमिशन के लिए हमें लाइनें चाहिए, पावर लाइन्स। ठीक है, तो इन सब को बनाने का जिम्मेदारी और इनके मेंटेनेंस का जिम्मेदारी यूपीपीसीएल के सिविल डिपार्टमेंट पे होता है ना। तो अब सवाल उठता है कि सिविल डिपार्टमेंट के जेई करते क्या हैं। जेई सिविल के पास दो तरह के काम हो सकते हैं। पहला तो न्यू वर्क होता है, ठीक है, जो जो नए काम होते हैं, और दूसरा मेंटेनेंस वर्क होता है। तो नए काम में मान लीजिए कहीं पावर हाउस बन रहा है, या फिर कहीं आवास बन रहा है, या फिर कहीं ऑफिस बन रहा है। तो इन सब में सबसे पहले जेई का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो एस्टिमेट बनाए, जो काम होना है उसका एस्टिमेट बनवाए और उसको हायर अथॉरिटी के पास भेजे थ्रू प्रॉपर चैनल। ठीक है, सबसे इनिशियल जो काम है वो जेई का होता है एस्टिमेट बनाना। ठीक है, और उसके बाद जब पूरा अप्रूवल मिल जाए, फाइनेंशियल अप्रूवल मिल जाए न्यू काम का, तब तब जिस फर्म को काम मिला है उस फर्म के साथ लग के काम करवाना और उसका गुणवत्ता को इंश्योर करना। ठीक है, और जब पूरा काम कंप्लीट हो जाए तो जो फर्म जो बिल देता है उसको वेरीफाई कर डिवीज़न के अकाउंट सेक्शन में भेजना, ये जेई का काम होता है। ठीक है, और जो मेंटेनेंस का काम है उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई सब स्टेशन है तो उसका दीवार क्रैक हो रहा है, या आवास का दीवार क्रैक हो रहा है, या वहाँ पे पेंट करना है, या दरवाज़ा सर रहा है, या जो स्विच यार्ड है वहाँ पे ट्रेंच कवर टूट गया है, नया ट्रेंच बनवाना है। ठीक है, ट्रांसफार्मर जहाँ बैठता है उसका प्लिंथ बनवाना है ना। ये सारे काम जो है जेई को आइडेंटिफाई करना होता है। वो सारे स्टेशन पर जाते हैं, देखते हैं कि क्या क्या काम करवाना है मेंटेनेंस का, वो आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका एस्टिमेट बनाते हैं, फिर ऊपर भेजते हैं। पास होने के बाद एस्टिमेट जब पूरा प्रॉपर ऑर्डर मिल जाता है तो उस फर्म के साथ लग के काम करवाते हैं, फिर फर्म को बिल को मेजरमेंट कर और उसको पास करके अकाउंट सेक्शन में पेमेंट के लिए भेजते हैं। ये बेसिकली जेई का काम होता है। और मुझे यूपीपीसीएल सिविल डिपार्टमेंट का एक बहुत अच्छा ये बात लगा, पर्सनली मैं बता रहा हूँ, कि हमारा जो सिविल डिपार्टमेंट है वो तो बिल्डिंग बनाती ही है, उसका रख रखाव भी करती है। ठीक है, और जो पुल होता है, जो हम लोग बड़े बड़े नदियों में पुल से ब्रिज होता है, तो उसका जो फाउंडेशन होता है तो वो भी बनाती है हमारी सिविल डिपार्टमेंट। जो सिविल के होंगे वो जानते होंगे कि मेनली वेल फाउंडेशन होता है बड़ी बड़ी नदियों में। और हमारी जो पावर लाइन है जब वो भी नदी पार करती हैं तो उनको भी हम लोग वेल फाउंडेशन से ही नदी पार करवाते हैं, जैसा जहाँ रिक्वायरमेंट हुआ तो वो ऐसा करते हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट जो है वो वेल फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन तक बनाती है, और बिल्डिंग उनका रख रखाव तो करती ही है ना। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है यहाँ सिविल का वर्क। और दूसरा सवाल, और ये काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि जेई सिविल को होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिल सकता है। तो इसका जवाब है हाँ, ये हो सकता है, मिल सकता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो सिविल का जो डिवीज़न है वो अकेला डिवीज़न 3 से 4 ज़िला को देखता है, कभी कभी 7-8 ज़िला को भी एक डिवीज़न देखता है। ठीक है, और एक डिवीज़न के अंदर 40 से 50 पावर हाउस आते हैं। ठीक है, अगर आपका पोस्टिंग उस डिवीज़न में हो गया,
जो डिवीज़न आपके होम डिस्ट्रिक्ट को भी देखता है, तो आप ईज़िली अपने होम डिस्ट्रिक्ट से काम कर सकते हैं। ठीक है? तो ये पॉसिबल है कि आप होम डिस्ट्रिक्ट में एज अ जेई सिविल काम कर सकते हैं। जेई सिविल के जॉब प्रोफेशन में एक बात बहुत ही अच्छा है कि जैसे जेई इलेक्ट्रिकल हमेशा अलर्ट मोड में रहते हैं, कभी भी ब्रेकडाउन हो सकता है, कभी भी इमरजेंसी पड़ सकती है और उनको साइट पे जाना पड़ेगा। ठीक है? पर जेई सिविल में ऐसा कोई भी इमरजेंसी नहीं है। ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, बहुत ही अच्छा है कि वो आराम से रह सकते हैं। वर्किंग आवर में काम किए, उसके बाद फिर घर में आराम से रह रहे हैं, कोई इमरजेंसी नहीं है। ठीक है? और काफ़ी अच्छा जॉब है सिविल का। तीसरा जो सवाल है कि यूपीपीसीएल, जेई इलेक्ट्रिकल और जेई सिविल में सैलरी में क्या अंतर है? तो इसका जवाब है सैलरी में कोई अंतर नहीं है, दोनों को बराबर सैलरी मिलता है ना? और यदि आपको पता नहीं है कि यूपीपीसीएल जेई का सैलरी कितना है, तो आप चैनल पे जाइए और वीडियो देखिए। मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है कि क्या सैलरी मिलता है, और जो जो लोग तैयारी कर रहे हैं जेई के लिए, उनके लिए काफ़ी अच्छा मोटिवेशन है कि सैलरी कितना मिलता है। ठीक है? सैलरी से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आप ज़रूर जाइए और मेरे चैनल पे वीडियो और आई बटन में भी मैं दे दूँगा लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा। आप सैलरी वाला वीडियो देखिए। और मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रमोशन है, प्रमोशन के रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो बनाया है। ठीक है? तो वो आप देखिए, काफ़ी ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि कैसे प्रमोशन होता है यूपीपीसीएल में। अभी अभी का जो करंट सिनेरियो है वो क्या है प्रमोशन का, ठीक है? कितना डिले होगा, कब प्रमोशन होता है, ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है। आप आई बटन में इसका लिंक देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो आप देखिए। और अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप यहाँ तक आए हैं, तो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर वीडियो बनाना थोड़ा-सा हेक्टिक हो जाता है। तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन का ज़रूरत है, तो थोड़ा हेल्प कीजिए, मोटिवेट कीजिए मुझे भी। और चलिए, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।